किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मटर की फसल के बारे में। आज जितने भी किसान भाइयों ने मटर की बुआई कर रखी है और आज मटर की फसल लगभग 30 से 35 दिन की हो गई है और बहुत सारे किसान भाई सोच रहे हैं कि हम मटर की फसल में पानी पिलाए तो उस समय पर ऐसे कौन कौन से खाद डाले, तो उसके बारे में किसान भाइयों मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। तो उस वीडियो का लिंक आप किसान भाइयों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप किसान भाई उस वीडियो को देखकर अच्छे से उन खादों के बारे में जान सकते हैं और आप उन खादों को फला पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप किसान भाइयों ने अभी तक जो कि अपनी जो मटर की फसल है तो उसमें खाद नहीं डाला है, तो आप किसान भाइयों को मैं इस वीडियो में जो कि मटर की फसल के बारे में बात करेंगे कि मटर की फसल में यदि सरसों की खली को इस्तेमाल करते हैं तो कौन कौन से फायदे आप किसान भाइयों को मटर की फसल में देखने को मिल जाते हैं और मटर की फसल में सरसों की खली किस प्रकार से काम करती हैं, तो उसके बारे में भी सारा A to Z जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और उसके बाद जैसे कि आपकी मटर की फसल लगभग 55 से 60 दिन की हो जाती है और मटर की फसल में जब कीट लगता है तो उस समय पर आपको मटर की फसल में कौन सा कीटनाशक डालना चाहिए, तो उसकी भी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप किसान भाइयों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सभी जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आप किसान भाइयों को समय समय पर वह वीडियो देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आपकी फसलों में जो कीट और रोग लगते हैं तो उन सभी वीडियो के बारे में मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी देता हूं। और आप किसान भाइयों को यह वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप किसान भाइयों को जो मैं जानकारी बताने वाला हूं वह जानकारी आप किसान भाई अच्छी प्रकार से नहीं ले पाएंगे, फिर आप किसान भाई मटर की खेती से अच्छा उत्पादन भी नहीं ले पाएंगे। तो आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छी प्रकार से देखना है और समझना है, क्योंकि आज के समय पर मटर की खेती हर कोई किसान भाई करता है और मटर की खेती में किसान भाई तरह तरह के खाद जो कि मार्केट से लेकर आ जाता है और बहुत सारे खाद डाल देता है, जिससे कि मटर के पौधे की अच्छे से ग्रोथ भी नहीं होती है, बढ़वार भी नहीं होता है और फुटाव भी नहीं होता है। तो आज किसान भाइयों मैं आपको जो कि 50 रुपये की ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसको आप मटर की खेती में डालते हैं तो आपके मटर के पौधे की ग्रोथ भी बढ़ेगी, फल फूल भी आएंगे और उसमें किसी भी प्रकार का फंगस और रोग भी नहीं लगेगा। और उसके साथ साथ आपकी मटर की फसल में जो पत्तों में एफिड जैसिड जो थ्रिप्स लगते हैं तो वह भी अच्छे से कंट्रोल होंगे। तो वह सरसों की कली है किसान भाइयों, और सरसों की कली को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय पर 10% किसान भाई ऐसे हैं जिनको पता है कि सरसों की खली अपनी फसलों में किस तरीके से काम करती है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो वही किसान भाई आज जो कि अपनी फसलों से अच्छे से उत्पादन ले रहे हैं। तो आप किसान भाई जैसे कि जहाँ सरसों का तेल निकलता है तो वहाँ पर आपको सरसों की खली मिल जाएगी, तो आप किसान भाई वहाँ से उस सरसों की खली को लेकर आ सकते हैं, जो कि आपको 25 रुपये केजी आपको सरसों की खली देखने को मिल जाएगी। तो आप जितना चाहे वहाँ से खली लेकर आ सकते हैं। और इसके डोज की बात की जाए तो किसान भाइयों आपको जो कि 3 से 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यह डालना होता है। और आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, आप किसान भाई इस सरसों की खली को लाकर इसको आप कोट कर जो आप खाद डालते हैं यूरिया खाद, तो उनके साथ मिलाकर आप जो कि मटर की फसल में जब पानी पिलाए तो उस समय पर डाल सकते हैं। और सरसों की खली एक जो कि एनपीके की तरह काम करती है। एनपीके का मतलब है किसान भाइयों इस सरसों की खली में आपको नाइट्रोजन 5.2% देखने को मिल जाता है और इसमें फास्फोरस 1.8% देखने को मिल जाता है और इसमें पोटास 1.2% देखने को मिल जाता है, क्योंकि किसान भाइयों इसमें नाइट्रोजन भी देखने को मिल जाता है, फास्फोरस भी देखने को मिल जाता है और पोटास भी देखने को मिल जाता है, जिससे कि बढ़वार भी करेगा, ग्रोथ भी करेगा, फुटाव भी करेगा और आपकी मटर की फसल में जो पौधा है तो उसका तना भी अच्छे से मजबूत होएगा। और उसके साथ साथ किसान भाइयों इस सरसों की खली में 15 पोषक तत्व देखने को मिल जाते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, बोरोन, सभी प्रकार के पोषक तत्व देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि जब आप इस सरसों की खली को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मटर की फसल में किसी भी प्रकार का पीलापन, फंगस,
और रोग और कीट यह सभी देखने को नहीं मिलेंगे। जो एपिड जेसिड लगते हैं शुरुआत में आपकी मटर की फसल जब 30 दिन की होती है तो उस समय पर एपिड जेसिड थ्रिप्स लगते हैं तो वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। जब आप किसान भाई इस सरसों की कली को मटर की फसल में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मटर की फसल में 25 से 30% जो कि पैदावार ज़्यादा देखने को मिलता है। और आप किसान भाई इस सरसों की कली को किसी भी प्रकार की फसलों में डाल सकते हैं। तो आप किसान भाइयों को मैंने बताया कि आप सरसों की कली को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और सरसों की कली को इस्तेमाल तभी करना चाहिए आप किसान भाइयों को जब आपकी मटर की फसल में पहला पानी दे, तो उस समय पर यदि आप सरसों की कली को डालेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार अपनी मटर की फसल से ले पाएंगे। और बहुत सारे किसान भाइयों का क्वेश्चन होगा कि हमारी मटर की फसल में फल फूल नहीं आ रहे हैं। यदि आप किसान भाई सरसों की कली को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मटर की फसल में 100% जो कि फल फूल भी आएंगे। तो इससे जो कि सरसों की कली डालने से फल फूल भी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आपके मटर की फसल में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व जो कि पौधों को मिल जाते हैं, जिससे कि ग्रोथ भी करेंगे, फल फूल भी आएंगे और अच्छा पैदावार देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं कि आपकी मटर की फसल में ऐसा कौन सा कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए जब आपकी मटर की फसल 55 से 60 दिन की हो जाए और आपकी मटर की फसल में जब फूलों से फलियां बनना शुरू हो जाए और फलियों में दाना बन जाता है, तो उस समय पर आप किसान भाइयों की मटर की फसल में जो कि कीट देखने को मिलता है, इल्ली लग जाता है, तो उस समय पर किसान भाई क्या करता है, मार्केट जाता है और दुकान वाला उसको बहुत सारे जो कि अलग अलग नाम से जो कि कीटनाशक दे देता है। तो उन किसान भाइयों को बहुत कम रिजल्ट अपनी मटर की फसल में देखने को मिलता है। तो उस कीटनाशक के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। यदि आप किसान भाइयों को नॉलेज जानकारी रहेगा तो आप किसान भाई उस दवा को जो कि डायरेक्ट जाकर मार्केट से लेकर आकर आप मटर की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों आपको मैं 2 कीटनाशक के बारे में बता देता हूं। आप उन दोनों कीटनाशक में से किसी भी एक कीटनाशक को अपनी मटर की फसल में स्प्रे करके जो इल्ली लगती है तो उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप किसान भाई जैसे कि मटर की फसल में जब इल्लियाँ लग जाए तो उस समय पर आप एपीएमसी का कोराजन भी डाल सकते हैं, जो कि उसमें क्लोरेंट्रा निलिप्रोल जो कि वह टेक्निकल देखने को मिलता है, जिससे कि आपकी मटर की फसल में 30 दिन तक किसी भी प्रकार का कीट और इल्ली नहीं लगता है। और उस एपीएमसी की जो कि दवा का जो कि डोज के बारे में बात की जाए तो आपका जो 15 से 16 लीटर का टंकी आता है तो उसमें आपको 10 ml डालना है और आपको अपनी मटर की फसल में स्प्रे कर देना है, जिससे कि कीट और इल्ली अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं किसान भाइयों दूसरा कीटनाशक के बारे में। तो आप किसान भाई बायर कंपनी का लेजेंटा जो कीटनाशक आता है तो उसमें टेक्निकल इमिडाक्लोप्रिड और पिप्रोनिल 2 टेक्निकल देखने को मिलते हैं, जिससे कि आपकी मटर की फसल में इल्ली भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी और उसमें एपिड जेसिड थ्रिप्स हैं तो वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और उसके डोज की बात की जाए तो आपका 15 से 16 लीटर का टंकी में आपको जो कि 10 ml डालना है और आपको अपनी मटर की फसल में स्प्रे कर देना है, जिससे कि कीट और इल्ली भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा और एपिड जेसिड थ्रिप्स है तो अभी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो किसान भाइयों इस प्रकार से मैंने आपको सरसों की कली के बारे में भी बता दिए हैं और आपको मैंने 2 कीटनाशक के बारे में भी बता दिए हैं। तो आप किसान भाइयों ने यह वीडियो बहुत ही अच्छी प्रकार से देखी होगी, तो आपके सभी किसान भाई समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि मटर की फसल में कौन सा जो कि सरसों की कली डाली जाती है और आप जो कि कौन सा कीटनाशक डाला जाता है, तो आप उनको डालकर अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई नहीं जानते हैं कि सरसों की कली को इस्तेमाल करने से कौन कौन से फायदे देखने को मिलते हैं, तो वह भी मटर की खेती से अच्छे से जो कि पैदावार ले सकते हैं। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और आप किसान भाइयों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सभी किसान भाई जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आप किसान भाइयों को नई नई जानकारियां समय समय पर मिलती रहे। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप किसान भाइयों को मैं तमाम प्रकार की फसलों के बारे में जानकारी देता रहता हूं। और अब मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।